हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं ज्यादातर डिस्कस करूंगा डॉज कॉइन एंड बाकी जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर मैं यहाँ पर ना तुरंत आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्जैक्टली मीम्स में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और क्या स्ट्रेटेजी हमें अभी इस टाइम पे यूज करनी है मीम कॉइन से ज्यादा प्रॉफिट निकालने के लिए। तो उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पर आपको बताऊंगा। बाकी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो। और बाकी यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहां से जाके भी जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बीटीसी के लिए राइट नाउ यू कैन फॉलो दैट की प्राइस इसी जोन पे जो कि ये 67,587 यहाँ तक प्राइस के आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। आई मीन टू से प्राइस यहाँ तक आएगा, बट बिफोर दैट वी नीड ए करेक्शन जो कि अराउंड इसी जोन के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बीटीसी के लिए राइट नाउ बीटीसी ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन कर सकता है, मैनिपुलेशन के बाद प्राइस नीचे आएगा। तो इन बिटवीन दिस शॉर्ट पोजीशन में ज्यादातर रिस्क रहेगा, क्योंकि शॉर्ट में अभी इस टाइम पे जितने भी स्मार्ट मनीज है वो शॉर्ट पोजीशन में ज्यादातर लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्यों रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि यहाँ पर जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर 70% लोग ऐसे होते हैं जिनका साइकोलॉजी यही होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स कि वो एट ए रैंडम पॉइंट अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देते हैं। तो इस चक्कर में होता क्या है कि आप किसी भी रैंडम पॉइंट में अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हो, रिटेल ट्रेडर्स इन दैट केस जितने भी स्मार्ट मनीज है वो क्या करेंगे कि वहां से प्राइस को और भी ऊपर लेके जाएंगे जस्ट टू लिक्विडेट यू ऑल। ठीक है, जब आप लिक्विडेट हो जाओगे उसके बाद देखना आप ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि अब इस टाइम पे बीटीसी को शॉर्ट ना करें, और बाकी लॉन्ग भी अगर आप करना चाह रहे हो तो स्मॉल लिवरेज आप अपने एंड से भी जरूर से देखना। बाकी मैं अब इस टाइम पे यही रिकमेंड करूंगा कि मैंने तो यहाँ पर जब प्राइस 49-50,000 के आसपास था तभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप लॉन्ग करना चाह रहे हो तो राइट नाउ बीटीसी में आप लॉन्ग कर सकते हो। बाकी तब आपने क्या होगा, तो अब इस टाइम पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपने किया होगा। बट बाकी फॉर नाउ यू कांट गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन बीटीसी रैंडमली। बाकी अगर आपको कोई भी यहाँ पर डाउट है और भी कुछ भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर से आंसर करूंगा। बाकी फॉर नाउ बीटीसी के लिए आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे यहाँ पर मैंने मीम कॉइन्स के ऊपर बात की हुई है। मीम कॉइन्स में अगर आप देखो तो जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स है, हर एक मीम प्रोजेक्ट में हमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो उसमें से सबसे पहला जो मीम प्रोजेक्ट हमारे पास आता है वो आता है शिब। ठीक है, तो शिबा इनू कॉइन में क्यों इतना ज्यादा हाइप बन रही है और क्यों यहाँ पर प्राइस में इतना मूवमेंट है, तो उसके ऊपर यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो शिबा के चार्ट को मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ। ठीक है, तो चार्ट के ऊपर कुछ ज्यादा चीजें है नहीं, इसके कारण मैं चार्ट को उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। तो शिबा में एक अच्छा खासा मूवमेंट हुई है जो कि है अराउंड 0.5 टाइम 4 टाइम्स 01359 के आसपास। ठीक है, तो इस टाइम पे क्यों शिबा में हमें इतना मूवमेंट देखने को मिली है, रीजन बिंग प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन पे था फॉर ए लॉन्गर टाइम फ्रेम, जो कि अगर आप देखो तो इसी जोन के बीच में ही प्राइस में बहुत ज्यादा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे काइंड ऑफ बुल रैली स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स है उनमें आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट द मेन कैच इज दैट कि क्या शिबा इनू कॉइन प्रीवियसली जैसे मूव किया था वैसे मूव करेगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से नो। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स परफॉर्म कर चुके हैं मार्केट के अंदर। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग इन्वेस्ट उसी प्रोजेक्ट में करते हैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी हाइप बन चुका है, जो मीम प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर लोगों ने ऑलरेडी पैसे बना ली है, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादातर लोग इंक्लाइंड रहते हैं और ज्यादातर लोग वहां पर अपना पैसे लगाते हैं। बट एट द एंड होता क्या है, वहां पर ज्यादा पैसे नहीं बनते। रीजन बिंग वो ऐसे प्रोजेक्ट है जिनसे ऑलरेडी लोगों ने पैसे बना ली है। ठीक है, अगर आप किसी जगह पे जाते हो जहां पर लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ खत्म कर दिया है, अगर आप जाके खुद से एंट्री लेते हो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, तब आपको क्या ही मिलेगा वहां से आप खुद सोच लेना। ठीक है, हो सकता है कि शिबा यहाँ से बहुत ऊपर चला जाए, बट राइट नाउ देयर इज मल्टीपल मीम कॉइन्स इन द मार्केट जो कि शिबा से बहुत अच्छा सा परफॉर्म भी कर सकते हैं। उनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला था जहां पर मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे मीम कॉइन्स है जो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन मीम्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बाकी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि डॉज के बारे में। तो डॉज कॉइन अगर आप देखो तो डॉज इज बेस्ड ऑन द एलोन मस्क ट्वीट्स, जो कि जब भी एलोन मस्क ट्वीट करता है तब डॉज में हमें हाइप आउट देखने को मिलती है। तो डॉज में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डॉज अब इस टाइम पे कोई सेल कर रहा है, बाई कर रहा है। डॉज कभी भी ऊपर जा सकता है, इसका कोई भी यहाँ पर जो है ना ऐसा रूल नहीं है कि कब जाएगा कब नहीं जाएगा। क्योंकि डॉज में अभी इस टाइम पे अगर एलोन मस्क ट्वीट करेगा तो डॉज बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको डॉज में देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए डॉज में ना मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्मॉल फंड्स आप डॉज में भी रख सकते हो या फिर शिब में भी रख सकते हो। ठीक है, दोनों में रख सकते हो, बट यहाँ पर आपको वही फंड्स रखनी है जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मीम प्रोजेक्ट से कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा यही सोच के आपको मीम्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए। बट यहाँ पर ऑल्टरनेटिव क्या है, अभी इस टाइम पे कौन सी मीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मीम्स ऐसे निकल के आए जो कि रेट बोल के एक मीम कॉइन यहाँ पर न्यूली मार्केट में लॉन्च हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना
और भी कुछ मीम कॉइन्स आए, जैसे कि यहाँ पर बेबी डॉज बोल के एक मीम कॉइन आया हुआ है, ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। बट यहाँ पर ये ध्यान में रखना, ये जो मीम कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अगर प्रॉफिट देंगे तो बहुत ज्यादा दे सकते हैं, नहीं देंगे तो फिर आपका पोर्टफोलियो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर से देखना है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने एंड से भी रिसर्च करना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद आता है पेप 2। पेप 2 ये भी बहुत अच्छा खासा आने वाले टाइम में यहाँ पर मीम कैटेगरी में बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर फ्लोकी के बारे में हम सबको पता है, एंड जितने भी मीम्स मैंने बताई हुई है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट जो है अब इस टाइम पे परफॉर्म कर सकता है वो है फ्लोकी इनू। ठीक है, फ्लोकी इसलिए परफॉर्म कर सकता है क्योंकि लास्ट बुल रैली में फ्लोकी ने परफॉर्म नहीं की हुई है, एंड आई थिंक लास्ट बुल रैली में फ्लोकी मार्केट में नहीं था शायद। ठीक है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, आई कांट गिव यू एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वो आप खुद से यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेना। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितना देखा है फ्लोकी नहीं था, और फ्लोकी ने उतना रिटर्न अभी तक लोगों को बना के नहीं दी हुई है। ठीक है, तो फ्लोकी इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर मी। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और कुछ भी नहीं है, मैं अपने पोर्टफोलियो में फ्लोकी को रख चुका हूं, और जितने भी मीम कॉइन्स को मैंने आपको बताया उन मीम कॉइन्स को बहुत स्मॉल अमाउंट में मैंने रखा हुआ है, एंड अलोंग विद दैट मैंने फ्लोकी को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो शिबा इनू में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो कि मैंने बहुत नीचे लिया था। स्टिल आई एम नॉट इन ए प्रॉफिट इन शिबा इनू कॉइन, जो कि आप समझ सकते हो कि शिबा में कितना रिस्क है अब इस टाइम पे राइट नाउ। ठीक है, कि अगर आप कोई भी अपना एंट्री एग्जिट बाइंग बना रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि आप कैसे बना रहे हो कैसे नहीं बना रहे हो। बट मेरे हिसाब से ये चीज आपको जरूर से नोट डाउन कर लेनी चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में यूजुअल जरूर से बता सकते हो। एंड मीम कॉइन्स में यहाँ पर ना और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉइन्स वो कॉइन्स ज्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे जो ऑलरेडी 100x 200x 300x हो चुके हैं। ठीक है, एवरी कॉइन इज नॉट ए बीटीसी और इथेरियम, ये चीज आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। तो ये चीज आप जरूर से समझ लेना। और जो कॉइन्स 100x 200x ऑलरेडी हो चुके हैं मीम कैटेगरी में, जो जिनका ज्यादा यूजर केस है नहीं, तो उन कॉइन्स को ज्यादातर आप यहाँ पर ऐसा करो कि उन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें तो ही सही रहेगा। रीजन बिंग वो कॉइन्स आने वाले टाइम में आपको कुछ ज्यादा प्रॉफिट बना के नहीं दे सकते। ठीक है, तो बाकी यही होप कि समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता देना, और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।